आज हनुमानगढ़ में वृक्ष रोपण का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हरियाला राजस्थान कार्यक्रम है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम से पूरे देश में शुरू किया, उसी के तहत राजस्थान में पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले पर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी अधिकारियों को और साथ में जो राजस्थान की जनता में अपार उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि राजस्थान से ज़्यादा महत्व पेड़ों का कौन समझ सकता है। जो हमारा रेगिस्तान क्षेत्र था और यहाँ पेड़ लगाना आज भी एक बच्चे को बड़े करने के बराबर एक पेड़ लगाने की जो कार्रवाई करनी पड़ती है, उस कार्यक्रम के तहत हरियाला राजस्थान कार्यक्रम शुरू किया गया है। और आने वाले समय में जिस तरह से युवाओं में उत्साह है, स्कूली बच्चों में उत्साह है, ये एक लगता है हमारे सामाजिक जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, जिससे राजस्थान हरा भरा होगा और आने वाले समय में एक सामाजिक सौहार्द का भी एक कार्यक्रम के रूप में जाना जाएगा। मैं आप सभी साथियों से आज पहली विजिट है प्रभारी के नाते, तो हनुमानगढ़ के सभी प्रेस के साथियों से ये कहना चाहूँगा कि पिछले लगभग 8 माह इस सरकार को, माननीय भजन लाल जी शर्मा जी की सरकार को हुए और 8 माह में जो काम हुए, अनेक ऐसे काम हुए जिससे राजस्थान को लाभ मिला ही मिला, साथ में आपके हनुमानगढ़ के किसान भाई और आमजन को लाभ मिला। सबसे पहले जो सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे उज्ज्वला योजना के तहत, और 450 के तहत 1 जनवरी को गैस सिलेंडर शुरू किया गया। उसमें इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जितने भी NSSA के तहत लाभार्थी हैं, जिनको खाद्य सुरक्षा के तहत आते हैं, उन सभी को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा बजट में और कर दी। किसान ही क्षेत्र है, तो किसानों के लिए समर्थन मूल्य में 2275 गेहूँ का समर्थन मूल्य MSP भारत सरकार का रहा, उसमें 125 रुपये का बोनस राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया। 20 लाख मीट्रिक टन की हमारे उसमें गेहूँ खरीदने का था, जिसमें लगभग 12 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये भी देश में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ इस रेट पर, इतने ऊंचे दर पर किसानों के लाभ के लिए गेहूँ खरीदा गया। और किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 6000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है, 2000 रुपये राजस्थान सरकार द्वारा इस पर घोषणा करेगी, जिसमें 1000 रुपये 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में जा चुकी है। और आप ये देखिए, पेपर लीक के खिलाफ SIT का गठन करके जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और आप देखिए पिछले 8-9 महीने में प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, अपराधियों पर लगाम लगी। ये सबसे बड़ा विषय ये जिसके तहत सरकार आई, कैसो जी को और पावर देकर जिस तरह लगा जा रहा है, जिस तरह आप देख रहे हो कि नकल माफिया को ढूंढ कर जो पेपर में जो लीक थे उनको पकड़ा जा रहा है, वो सब गायब हो रहे हैं। कई तो आप देख रहे हो कि जहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ छोड़ के भाग रहे हैं। तो इस सरकार की सख्त भजन लाल जी शर्मा जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा कार्य जो इसका मुझे बताते हुए आपके बीच में अपार हर्ष होता है कि आपके क्षेत्र की हमेशा मांग रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम समानीकरण, हमारे दाम कम किए जाएं, क्योंकि यहाँ के जो पेट्रोल डीजल के जो पंप वाले थे और आम जनता थी, हरियाणा में पेट्रोल सस्ता था, पंजाब में पेट्रोल सस्ता था डीजल में, तो जनता परेशान होती थी। उसके लिए समानीकरण में मेरे ख्याल से आपके 7 रुपये के आसपास यहाँ डीजल में 7 रुपये 5.5 रुपये के आसपास पेट्रोल में फर्क पड़ा। ये बहुत बड़ा एक सरकार द्वारा करना, ये अपने आप में अभूतपूर्व निर्णय था, जहां पूर्व में अशोक गहलोत जी सिर्फ बात करते गए पर 1 रुपये पेट्रोल डीजल का उन्होंने कम नहीं किया। एक झटके में सरकार के द्वारा इतनी बड़ी राशि पेट्रोल डीजल के दामों में कम कर हनुमानगढ़, गंगानगर, श्री गंगानगर, बीकानेर जिले के किसान भाइयों के आम जन को जो राहत प्रदान की, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। बजट की बात करें तो बजट जो आया उसमें आप देखिए सबसे ज्यादा सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए, जैसे पानी की बात है, जल जीवन मिशन के 15,000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए गए हैं। जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का घर घर नल, घर घर जल पहुंचाने का एक महती फ्लैगशिप योजना थी, जिसको पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पैसा ही उपयोग में नहीं किया गया, जिसके कारण ये योजना पिछड़ी। और आप ये बड़ी विडंबना की बात रही कि भारत में 135 जिलों में जल जीवन मिशन का काम पूरा हुआ, उसमें राजस्थान का एक भी जिले का नाम नहीं था। और सरकार इसको पूरे पायलट प्रोजेक्ट जो योजना है उसको तीव्र गति से कि घर घर नल, घर घर जल पहुंचे। और आपको ये लगा भी होगा पिछले 8-1 महीनों में कि अनेक गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे, पानी की टंकियां आपको दिखने लगी है, काम होता दिखने लगा है। इसी तरह हम लाइट की बात है, लाइट की कुछ किसान भाइयों को इस बार समस्या झेलनी पड़ी, क्योंकि पिछली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया था, जो बिजली खरीदी गई थी, वो हमें वापस देनी पड़ रही है। सितंबर तक हमें बिजली वापस देनी पड़ेगी। तो ये लाइट की समस्या किसानों को और आमजन को आई। ये वास्तव है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो गलत समझौता फैसला किया गया था, जिसके नाम सरकार ने हमें फैसला लिया कि हम इस तरह की खरीद कभी नहीं लेंगे, लोन पे कभी बिजली नहीं लेंगे इस तरह की। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ये कहा है कि 2027 तक किसान को दिन में लाइट देंगे 6 घंटे। जिस तरह एक कर्मचारी सुबह जाता है 9 बजे और शाम को अपने घर आता है, उसी तरह किसान अपने खेत पे जाएगा सुबह और अपने
घर आएगा, 6 घंटे उसको बिजली मिलेगी। इसके लिए 2,25,000 करोड़ के मेमोरेंडम बिजली के साइन किए गए सौर ऊर्जा के तहत। और थर्मल में भी इस तरह अनेक योजना से किसानों को पूरी लाइट मिलेगी। और साथ में 1,47,000 जो किसान भाई हैं उनको विद्युत कनेक्शन 31 मार्च 2024 तक जो लंबित थे उन सबको विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। और लाइट में क्रांति के रूप में आप देखो अनेक RDSS के तहत मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से निवेदन करूंगा, RDSS 1 का काम चल रहा है, आप भी सब रुचि लेकर उसमें काम कराइए। और उसके बाद RDSS 2 का फेज होगा, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरल स्कीम, जिसके तहत GSS नए बनाना, पुरानी लाइन से उनका चेंज करना, और आपने पोल्स और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम सुधार सकते हैं उसके तहत सारे सरकार द्वारा 7,800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दिए गए हैं। और आगे भी अनेक इस योजना के लिए पैसे की कोई कमी आने दी, बिजली का आधारभूत ढांचा सुधरेगा जिससे लोगों को सुविधा मिले। जो ये लाइट जाने की समस्या है ये आपको आने वाले 1-2 साल के अंदर ये आपको भूतकाल की बात लग जाएगी, लाइट की कोई समस्या राजस्थान में नहीं रहेगी। पर उसके लिए देखो समय लगता है, इसलिए थोड़ा समय हमें लग रहा है, पर आने वाले समय में कोई समस्या नहीं रहेगी। और आप सड़कों का देखिए, सड़कों के लिए हनुमानगढ़ के लिए 200 करोड़ रुपए आपके बाईपास वाली सड़क है उसके लिए मंजूर किए गए हैं। 540 करोड़ की, 524 करोड़ की योजना प्रथम किस्त में 200 करोड़ ये मंजूर हुए। ये काम होगा और अगले बजट में मुझे पूर्ण उम्मीद है और भी काम उसमें बाकी राशि है वो भी आएगी। और एक महती सड़क जो आपके यहाँ इस क्षेत्र में हुई वो आपके सड़क श्री गंगानगर से अपने कोटपुतली तक सड़क जो हनुमानगढ़ होकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कॉरिडोर जाएगा। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कॉरिडोर का आप और हम जो लाभ उठाते हैं, मैं आपके बीच में बताते हुए बड़ा गर्व भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी के हम जो कार्यकर्ता हैं कि ये अमृतसर टू ये जामनगर वाला जो ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर की जब घोषणा हुई 2019 में, गडकरी साहब बीकानेर आए हुए थे माननीय अर्जुन राम जी के प्रचार में, तब उन्होंने घोषणा करी कि 2024 तक हम इसको तैयार कर देंगे और इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि जमीन के ऊपर, ये तो हम विदेशों में सुनते थे, क्या भारत में 5 साल में बना पाएंगे, मुझे भी विश्वास नहीं था। पर आज जब बीकानेर से आया और मात्र 2.5 घंटे के अंदर हनुमानगढ़ पहुंचा तो सपना साकार हुआ और लगा कि कितना विकास हमारे प्रदेश में आने वाले समय जब ये पूरी अमृतसर टू जामनगर पूरी सड़क बन जाएगी। और इसी तरह का आपका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जो श्री गंगानगर से कोटपुतली जोड़ेगा वो भी आपके क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। तो अनेक क्षेत्र में सरकारें काम कर रही है। आपके इधर नशा मुक्ति केंद्र के लिए भी सरकार ने 25 बेड का हॉस्पिटल, जो कि इस क्षेत्र में सीमांत क्षेत्र में नशा का जो चल रहा है वो उस पर और कठोर कार्रवाई हो, उस पर सरकार कार्रवाई करने के लिए और लोगों को नशा प्रवृत्ति से छुड़ाने के लिए अपने ये नशा प्रवृत्ति के नशा मुक्त केंद्र के लिए आपके हॉस्पिटल 25 बेड का वो मंजूर किया गया। और आपके यहाँ नजदीक में बॉर्डर के कैंचिया में 400 kV का GSS हुआ है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घोषणा हुई है। तो अनेक ऐसे काम आपके क्षेत्र में हुए हैं जिससे आने वाले क्षेत्र समय में हनुमानगढ़ को फायदा मिलेगा। और किसान भाइयों के लिए सरकार का विशेष फोकस है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, क्योंकि किसानी का क्षेत्र है और यहाँ के हनुमानगढ़ के किसान ने पूरे भारत के लिए अनाज पैदा करता है। और जो मेहनत से उस किसान ने अपनी छाप छोड़ी है, आने वाले समय हम और प्रयास करें किसान भाइयों की। और भी कोई दुविधा इस क्षेत्र में कोई परेशानी आती है तो हम भी उसमें मिलकर बैठकर समाधान करके, और मेरे ब्याह पे हो सकता है, मेरे ब्याह पे और माननीय मुख्यमंत्री जी और उस स्तर पर जो भी हो उसको भी आगे ले जाने का पूरा प्रयास हमारे इस क्षेत्र में रहेगा।